नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी बूम यूनिवर्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये सिर्फ कहानियों का चैनल नहीं, ये आपकी कल्पना की दुनिया है। इस पूरी कहानी में आपको सिर्फ एक चित्र दिखाई देगा और हो सकता है 2 या 3 चित्र भी दिखाई दें। बाकी हर चेहरा, हर जगह, हर आवाज़ और हर एहसास आपकी अपनी कल्पना रचेगी। क्योंकि मेरा विश्वास है, दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म कैमरा नहीं, हमारी कल्पना बनाती है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि कमरा नंबर 108 का हर दरवाज़ा अगले रहस्य की चाबी है। और अगर आपको रहस्य, भावनाओं और ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है यह कहानी किसी और के दिल को भी उसी तरह छू जाए जैसे आज आपकी कल्पना को छूने वाली है। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने उसे पिछली बार छोड़ा था। आरव हाथ में पीतल की पुरानी चाबी लिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह आदमी जो हजारों लोगों के सामने बड़े फैसले लेता था, जो करोड़ों के सौदे बिना डरे करता था, आज एक पुराने होटल की सीढ़ियों पर एक छोटी सी चाबी को देखकर असहज हो रहा था। पहली मंजिल 101, 102, 103, दूसरी मंजिल 104, 105, 106, 107, फिर कॉरिडोर खत्म हो गया। लेकिन सामने एक दीवार थी। आरव रुक गया। उसने इधर उधर देखा। 108 कहाँ है? तभी कॉरिडोर की आखिरी दीवार पर लगी एक पुरानी लकड़ी की पैनलिंग हल्की सी हिली। आरव ने ध्यान से देखा। वहाँ एक दरवाज़ा था, इतना पुराना कि जैसे वर्षों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। दरवाजे पर पीतल की छोटी सी प्लेट लगी थी, 108। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में एक सवाल आया, अगर ये कमरा था तो किसी को पता क्यों नहीं? उसने चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा खुल गया। कमरा नंबर 108। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जैसे कोई उसके आने का इंतज़ार कर रहा हो। कमरा बहुत साधारण था। एक लकड़ी का बिस्तर, एक पुरानी मेज़, एक अलमारी, एक खिड़की और दीवार पर एक गोल घड़ी। आरव अंदर आया। पीछे दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। उसने कमरे को ध्यान से देखा। कोई डरावनी चीज़ नहीं, कोई अजीब आवाज़ नहीं, बस एक अजीब सी शांति। वह मुस्कुराया। इतना ही? इतने रहस्य के बाद बस एक पुराना कमरा? उसने अपना बैग नीचे रखा, लैपटॉप निकाला, काम शुरू करने की कोशिश की। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ अलग है। उसने चारों तरफ देखा। मेज़ पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। फ्रेम में कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली सफ़ेद कागज़। आरव ने उसे उठाया। खाली फ्रेम? उसने जैसे ही फ्रेम को पलटा, उसके हाथ रुक गए। पीछे एक पुरानी तस्वीर थी। आरव का चेहरा बदल गया। तस्वीर में 2 बच्चे थे, एक छोटा लड़का और उसके साथ दूसरा लड़का। दोनों बारिश में खड़े थे। एक के हाथ में लाल पतंग थी। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि वह तस्वीर उसकी थी। वह लड़का वह खुद था और दूसरा रोहन। उसने तस्वीर को अपने हाथों में कस लिया। यह यहाँ कैसे हो सकती है? यह वही तस्वीर थी जो 15 साल पहले
उनके घर से गायब हो गई थी। उस दिन के बाद उसने इसे कभी नहीं देखा था। उसे याद आया वह दिन जब दो भाई एक छोटे से घर की छत पर बारिश के बाद के मौसम में पतंग उड़ा रहे थे। रोहन हंसते हुए बोला, भैया, अगर मेरी पतंग कट गई तो आप अपनी पतंग मुझे देंगे ना? आरव हंसा, पहले अपनी पतंग बचाना सीख। दोनों हंस पड़े। लेकिन कुछ साल बाद वही हंसी खामोशी में बदल गई। इधर वापस वर्तमान में आरव ने तस्वीर के पीछे देखा। वहाँ कुछ लिखा था नीली स्याही में, कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस इंतज़ार करते हैं कि कोई पहला कदम उठाए। आरव के हाथ कांप गए। ये लिखावट वह पहचानता था, रोहन की लिखावट। उसने तुरंत मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर फिर वही नाम था, रोहन। 15 साल बाद भी वही नंबर। उसने कॉल बटन के ऊपर उंगली रखी, लेकिन कॉल नहीं किया। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। अब क्यों? इतने साल बाद क्यों? तभी कमरे की दीवार पर लगी घड़ी चलने लगी। टिक टिक टिक। आरव ने ऊपर देखा। घड़ी बंद थी, फिर भी चल रही थी और उसकी सुई जाकर रुकी 11:08 पर। उसी समय कमरे की अलमारी का दरवाज़ा धीरे से खुल गया। आरव धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। अंदर एक पुरानी नीली टोपी थी, एक क्रिकेट बैट और एक छोटा सा स्टील का टिफ़िन। आरव ने बैट उठाया। उस पर लिखा था A+R। उसकी आंखें भर आई। ये वही बैट था जिसे उसने और रोहन ने बचपन में मिलकर बनाया था। उसने धीरे से कहा, ये सब यहाँ कौन रख रहा है? तभी कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई, गोविंद बाबू की आवाज़। कुछ चीज़ें कोई रखता नहीं साहब, वो खुद वापस आने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। आरव तेज़ी से दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था। सिर्फ फर्श पर एक छोटा कागज़ पड़ा था। उस पर लिखा था, कल को बदलना है तो पहले कल को स्वीकार करना होगा। आरव ने कागज़ उठाया और पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, आखिर कमरा नंबर 108 मुझे क्या दिखाना चाहता है? तो दोस्तों, आज की कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त होता है। आज की पंक्ति इस प्रकार है, हम अक्सर दिखाई देने वाली सच्चाई पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन असली सच कई बार उन चीज़ों में छिपा होता है जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। अगर आज की कहानी ने आपकी कल्पना में अपने हृदय बना दिए हों, अगर आपको लगा हो कि आप भी आरव के साथ उसी कमरे में खड़े थे, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ शब्द सुनाती हूँ, फिल्म आपकी कल्पना बनाती है। अगर आपको आज का यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी और की कल्पना में भी कई एक नई दुनिया जगा सकता है। और अब तैयार रहिए, क्योंकि अगले भाग में आरव को मिलेगा एक ऐसा सुराग जो पहली बार यह साबित करेगा कि 15 साल पहले जो कहानी खत्म समझी गई थी, वह असल में कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी। और शायद कमरा नंबर 108 अब अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। याद रखिए, हर कहानी सुनने के लिए होती है, लेकिन उसे देखने का काम आपकी कल्पना करती है।
मैं फिर मिलूँगी कमरा नंबर 108 के अगले रहस्यमयी भाग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, याद रखिए, कमरा नंबर 108 का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन जिस दिन खुलता है इंसान वही नहीं रहता जो अंदर गया था। और शायद अगला मेहमान आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।